Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So again, welcome to the elements of English grammar. यहाँ पर हम देख रहे हैं इंग्लिश का बेसिक के बारे में, जैसे कि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पहचाना था। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, नाउन फ्रेज बन सकता है, नाउन क्लोज बन सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन को हम तीनों भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते, और तीसरा होगा हमारा प्रॉपर नाउन। देन अगेन काउंटेबल नाउन आर ऑफ टू टाइप्स, वन योर कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एंड योर अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर मटेरियल नाउन, अनदर वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा था। इसके साथ एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के साथ आपके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कि कंप्लीट गाइड टू इंग्लिश ग्रामर में काउंटेबल नाउन को कंप्लीट किया गया है। तो वहां पर आप वीडियो दे सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था, नाउन कैसा-कैसा काम करता है। फिर हमने जाना था नाउन फ्रेज क्या होता है, कि नाउन फ्रेज एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कि एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्री मॉडिफायर प्लस मेन नाउन, इसको लेके नाउन फ्रेज का शुरुआत हो सकता है। मेन नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर, या फिर प्री मॉडिफायर प्लस मेन नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर। फिर हमने देखा था जो प्री मॉडिफायर होते हैं, किसे-किसे प्री मॉडिफायर बोला जाता है। प्री मॉडिफायर, मॉडिफायर का मतलब जो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी और जो नाउन के आगे लगेगा तो उसको प्री मॉडिफायर बोलेंगे। पोस्ट मॉडिफायर का मतलब जो नाउन के पीछे लगेगा और उसको डिस्क्राइब करेगा, उसको हम पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे। तो प्री मॉडिफायर में हमने पढ़ा था डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, जैसे कि हमारा हो गए ए हो गए, एन हो गया, द हो गया। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउंस यानी कि, या फिर इसको पॉजेसिव डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा माई, योर। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी दर्शाते हैं, सम, सेवेरल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सबको क्वांटिफायर्स बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। नेक्स्ट हमने पढ़े थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे बोला था? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाएगा। फिर एडजेक्टिव को हमने देखा था, प्री मॉडिफायर ये हो सकते हैं, और नाउन्स भी प्री मॉडिफायर हो सकते हैं। फिर हमने देखा था नाउन फ्रेज कैसे यहाँ पर फाइंड करना है। अभी चलते हैं पोस्ट मॉडिफायर की तरफ। देखिए, पोस्ट मॉडिफायर किसे बोलते हैं, कौन कौन पोस्ट मॉडिफायर हो सकते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज एक पोस्ट मॉडिफायर हो सकता है। रिलेटिव क्लॉज भी एक पोस्ट मॉडिफायर हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज, एपोजिटिव्स और एपोजिटिव फ्रेज। तो ये एपोजिटिव्स, तो ये सब हमारा क्या हो जाएंगे? पोस्ट मॉडिफायर। यानी कि इनको ये यूज कब कहाँ पर होंगे? जो मेन नाउन होगा उसके बाद में ये यूज होंगे और ये इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो इसीलिए इसको पोस्ट मॉडिफायर बोला जाएगा। कमिंग टू द फर्स्ट मॉडिफायर, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है? देखिए, हम हमेशा एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, एक हम सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन जब भी यूज करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ नाउन होता है, या फिर प्रोनाउन होता है, या फिर नाउन फ्रेज होता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लोज हो सकता है, या फिर नाउन क्लोज हो सकता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये सब आ जाएंगे, तो इनको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इनको प्रीपोजिशन का क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है उसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये हमारा एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि देखते हैं, लुक एट द बॉय इन द ब्लू टॉप। लुक एट द गर्ल इधर होगा, ठीक है, लुक एट द गर्ल इन द ब्लू टॉप। यहाँ पर देखिए, गर्ल हमारा क्या है? ये है हमारा मेन नाउन। अभी इन देखिए, ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन, द ब्लू टॉप हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट को मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या कर रहा है? इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा गर्ल है, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इन द ब्लू टॉप। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है।
और ये दा देख सकते हैं, ये हुआ हमारा प्री मॉडिफायर। तो ये बन गया प्री मॉडिफायर, ये मेन नाउन, और ये यहाँ पर हो गया पोस्ट मॉडिफायर। ये रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारा पोस्ट मॉडिफायर हो गया। ठीक है। तो इसको पूरे को क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। तो द गर्ल, देखिए इधर लिखता हूँ, तो द गर्ल इन द ब्लू टॉप, इन द ब्लू टॉप। तो ये बन गया हमारा क्या, नाउन फ्रेज। दिस इज योर नाउन फ्रेज। और ये जो नाउन फ्रेज है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है। ये हम हुआ हमारा मेन नाउन। द जो है ये स्पेसिफिक बना रहा है, ये तो आर्टिकल डिटरमिनर है जो कि प्री मॉडिफायर की तरफ यूज होता है। फिर हमने देखा ये पूरा का पूरा क्या है, ये रहा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि उसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तीनों को मिला के हम नाउन फ्रेज का गठन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये रहा प्रीपोजिशन, ये रहा उसके ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्ट जो है ना, वो भी एक नाउन फ्रेज है। देखिए जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो हमने क्या बोला, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है, जिसमें नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लोज आ सकता है। बात करते हैं इनकी, ठीक है, देखते हैं सबको। एक एग्जांपल लेते हैं। अ, जैसे कि लुक एट मी, लुक एट मी। यहाँ पर देखिए ये रहा प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है, ये प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए प्रोनाउन का दो केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस होता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। वैसे ही हमारा ही का क्या होता है, ही का होता है हिम होता है। वैसे ही सी का क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। यू का होता है वो, वही यू होता है। दे का देम होता है, दे का देम होता है। तो जब भी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, उसके बाद अगर हम कुछ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो एट मी यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो दिस इज अवर प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। तो यो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको लेके शुरुआत, किसको लेके शुरुआत हुआ, प्रीपोजिशन प्लस एक प्रोनाउन। हमने देखा था प्रीपोजिशन और प्रोनाउन को लेके भी प्रीपोजिशनल फ्रेज का गठन हो सकता है। अभी देखते हैं प्रीपोजिशन प्लस नाउन। देखिए जैसे कि ही विल कम ऑन मंडे। अभी यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा प्रीपोजिशन, प्यारा सा प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्रयोग हुआ एक नाउन का। तो ये बन गया प्रीपोजिशन, ये बन गया नाउन। तो इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको बोला जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। तो हमने देखा कि प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बन सकता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन सकता है। और क्या आएगा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बन सकता है। जैसे कि देखिए हम बता रहे हैं इधर, ही विल, सॉरी, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इधर देखिए कौन सा नाउन फ्रेज है। ये देखिए पहले, ये हमारा हो गया मेन नाउन, ये हो गया हमारा प्री मॉडिफायर जो कि आर्टिकल है, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड योर नाउन फ्रेज। अभी ये सेंटेंस का वर्ब है। ठीक है। अभी देखिए फ्रॉम आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। तो प्रीपोजिशन जब भी आए, आप याद रखना प्रीपोजिशन के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसे ही हम प्रीपोजिशन को यूज कर नहीं सकते। तो इधर देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो है वो एक नाउन फ्रेज है। इट्स ऑल्सो ए नाउन फ्रेज। हमने बोला था नाउन फ्रेज को कैसे पहचानते हैं। ये एक हो जाएगा मेन नाउन, उसके उसके बिफोर देखो एक आर्टिकल का यूज किया गया है।
तो ये रहा हमारा प्री मॉडिफायर, ये रहा मेन नाउन, इसको लेके दा हुआ प्री मॉडिफायर, इज हुआ मेन नाउन, तो इसको नाउन फ्रेज बोल दिया गया। So this is all about your prepositional phrase, which is cons which consists of your preposition and noun phrase. अभी चलते हैं नाउन क्लोज की तरफ। ठीक है, देखिए ये मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। तो हमने क्या क्या देखा, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज बन सकते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी बन सकता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज भी बन सकता है। अभी प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्लोज भी क्या बन जाएगा, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही विल कम ऑन, ही विल कम ऑन। आप मोंडे आप लिख सकते हैं ना, मोंडे, मोंडे की जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए, मोंडे की जगह पर लिख सकते हैं ही विल कम ऑन। अच्छा देखिए इधर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा बन गया ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट एवर यू से। यानी कि तुम जो बोलते हो वो उसमें इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नहीं होता। तो इन के बाद इन हुआ हमारा प्रीपोजिशन, व्हाटएवर यू से ये हो गया हमारा नाउन क्लोज। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्लोज इसे भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। यहाँ पर देखते हैं ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स। तो ये देखिए मैन हुआ हमारा मेन नाउन, ए हुआ प्री मॉडिफायर, ऑफ हिज वर्ड्स, ऑफ देखिए हुआ एक प्रीपोजिशन, फिर हिज वर्ड्स हुआ इसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके हो गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि एक है, इतना से इतना तक क्या है, ये एक है पोस्ट मॉडिफायर, ये है प्री मॉडिफायर, और ये हुआ मेन नाउन। तो इन सभी को मिला के किसका शुरुआत होगा, इसको बोला जाएगा नाउन फ्रेज। तो ऐसे ही नाउन फ्रेज में प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज होता है, और हमने जाना प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे किसे बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू योर रिलेटिव क्लॉज। ए रिलेटिव क्लॉज इज ए क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद ए रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि एक रिलेटिव क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हैविंग ए वर्ब, उसका भार भी होता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका भार भी होता है अपने अपने आप, उसको क्लॉज बोला जाता है। A relative clause is a clause that starts with a relative pronoun। relative pronoun किसे बोला जाता है, which, that, who, whom, इनको relative pronoun बोला जाएगा। and works as an adjective, और ये adjective की तरह काम करेंगे। जो relative clause है ना, ये adjective की तरह काम करेगी, यानी कि ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन के बारे में बताएंगे। कहाँ पर बैठ के, नाउन के पीछे बैठ के। इट कम जस्ट आफ्टर द नाउन इट मॉडिफाइज। तो ये कहाँ पर आता है, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करता है उसके बाद ही आता है। ठीक है, देखते हैं ए मैन हु नेवर गिव्स अप ऑलवेज विंस द गेम। यहाँ पर सेंटेंस का मेन वर्ब कौन सा है, विंस द गेम, ये हुआ मेन मेन वर्ब। ठीक है, और फिर देखिए ये जो मेन दिख रहे हो ना, ये हो गया हमारा मेन नाउन। अभी हु देख सकते हैं, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटिव क्लोज का स्टार्ट शुरुआत होता है। तो इधर से हु नेवर गिव्स अप, ये इतने तक हो गया। हु नेवर गिव्स अप, ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया रिलेटिव क्लोज। क्यों इसे रिलेटिव क्लोज हमने बोला, क्योंकि इसका सेपरेट एक वर्ब है, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मैन, हु नेवर गिव्स अप, राइट। तो ये बन गया हमारा, ये एडजेक्टिव की तरह, जो भी नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम रिलेटिव क्लोज, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये जो रिलेटिव क्लोज है ना, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे, अभी नाउन फ्रेज बोलेंगे। ये हुआ हमारा प्री मॉडिफायर, दिस इज योर मेन नाउन, एंड ये हुआ हमारा पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, तो इनको लेके शुरुआत हुआ हमारा नाउन फ्रेज का। फिर देखिए सी इज द गर्ल हुम आई लव। तो गर्ल हो गया हमारा क्या, मेन नाउन। दा हो गया प्री मॉडिफायर, जो कि गर्ल के लिए बैठा हुआ है।
whom I love, ये है हमारा रिलेटिव क्लॉज। और ये किसके लिए यूज हुआ है? ये गर्ल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। whom I love, तो कौन सा गर्ल? जिसको हम प्यार करते हैं, ठीक है। whom I love का मतलब जिसको हम प्यार करते हैं। तो ये हो रहा प्री मॉडिफायर मेन नाउन, और ये रहा पोस्ट मॉडिफायर। तो द गर्ल whom I love, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। तो दिस इज आवर नाउन फ्रेज। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की तरफ। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसको प्री मॉडिफायर बोला जाता है। लेकिन अगर इस वर्ब के आईएनजी के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्रीपोजिस, ये बन जाएगा हमारा पोस्ट मॉडिफायर। इसको बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोला जाएगा। देखिए फिर से बताता हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जो कि अ, जो कि नाउन से पहले यूज होता है। लेकिन अगर हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद, यानी कि ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट है ना, इसके बाद अगर कोई हम इसका ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो ये अभी बन जाएगा क्या? पोस्ट मॉडिफायर बन जाएगा। ये प्री मॉडिफायर नहीं बन के रहेगा, पोस्ट मॉडिफायर, यानी कि ये पीछे लगेगा। देखते हैं, इधर देखते हैं। द गाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रिया इज ए थीफ। तो इधर जो इज रहा ना, इज हाँ हुआ हमारा मेन वर्ब, इसके आगे जो है सब्जेक्ट है। तो इधर गाय देखो, गाय हुआ हमारा मेन, इसके बारे में बात किया जा रहा है, गाय के बारे में बात कर रहा है। तो दा हुआ हमारा प्री मॉडिफायर जो कि ये बंदा को स्पेसिफिक बना रहा है। अभी देखिए ये रहा प्री मॉडिफायर, लेकिन इस नाउन को और भी वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रिया, ये पूरा का पूरा वर्ड है जो है, ये देखिए ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, स्टैंडिंग वेयर, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस इसका ऑब्जेक्ट, इसको मिला के बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके ऑब्जेक्ट को मिला के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज अब पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम किया जो कि नाउन के बाद आया। तो अभी इस पूरे को क्या बोलेंगे? द गाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रिया। तो दिस होल थिंग इज योर नाउन फ्रेज। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, जब चिल्ड्रेन वेयरिंग द रेड ड्रेस, यानी कि चिल्ड्रेन के बारे में बात किया जा रहा है, मेन नाउन ये। और वो क्या है, कौन सा चिल्ड्रेन? जो जो कि रेड ड्रेस को पहना हुआ है, वेयरिंग रेड ड्रेस, ये रहा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और द रेड ड्रेस हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इसका पास्ट पार्टिसिपल का। तो पास्ट पार्टिसिपल और इसका ऑब्जेक्ट, इसको मिला के क्या बोला जाएगा? तो वेयरिंग द रेड ड्रेस। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो कि एक वर्ड चिल्ड्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये बन गया क्या? पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर, इधर प्री मॉडिफायर, ये रहा मेन नाउन। तो द चिल्ड्रेन वेयरिंग द रेड ड्रेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इधर इसको बोला जाएगा नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज कैसा काम कर रहा है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इधर इधर और भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, देख सकते हैं। फ्रॉम है एक प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है। हमने बोला था प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या आ सकते हैं? नाउन आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं, नाउन फ्रेज आ सकते हैं, नाउन क्लोज आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो माई स्कूल क्या है? माई स्कूल है हमारा नाउन। माई स्कूल है ना, ये जो माई स्कूल है, जो स्कूल हुआ हमारा नाउन। माई इसको डिस्क्राइब कर रहा है, डिटर्मिनर, ये प्री मॉडिफायर। तो प्री मॉडिफायर प्लस नाउन बन गया हमारा नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज उसके उससे पहले प्रीपोजिशन है, तो ये क्या बन गया? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। देखिए एक सेंटेंस में ये नहीं कि हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज एक नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा, नहीं। अगर ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। अगर ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करके वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो इसको एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि इधर फ्रॉम माई स्कूल द चिल्ड्रेन वी आर, इधर कंप्लीमेंट की तरह ये यूज हुआ है, ठीक है। आर फ्रॉम माई स्कूल, ये कंप्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज किसे बोला जाता है? देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर इसके साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा तो इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज।
देखते हैं जैसे समझते हैं। और इस पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ये पोस्ट मॉडिफायर की तरह यूज होता है, यानी कि ये जो नाउन होता है हमारा, नाउन के पीछे लग के उसको डिस्क्राइब करता है। अगर पास्ट पार्टिसिपल होगा तो ये नाउन के आगे लगकर इसको डिस्क्राइब करेगा, जो कि हमने पढ़ा था पोस्ट प्री मॉडिफायर में। द मैन ए मैन अरेस्टेड बाय द पुलिस इज ए सीरियल किलर। तो इधर देखिए ईज हुआ हमारा वर्ब, इसके आगे जो है वो हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए ये रहा मेन, मेन नाउन, ठीक है। ये मैन, इस मैन कौन सा मैन है, व्हाट टाइप ऑफ मैन, ना जो कि अरेस्ट हुआ था पुलिस के द्वारा। तो अरेस्टेड हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि भारत का थर्ड फॉर्मेट है। उसके बाद बाय द पुलिस हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भारत थर्ड फॉर्म, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, मिला के हो गए ये क्या, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये अरेस्टेड बाय द पुलिस बन गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि मैन। तो ये रहा, ए हुआ हमारा प्री मॉडिफायर, मैन हुआ मैन नाउन, और अरेस्टेड बाय द पुलिस हुआ हमारा पोस्ट मॉडिफायर। तो ये पूरा का पूरा, ए मैन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम लिविंग इन ए हाउस बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर। देखिए, आई एम लिविंग इन ए हाउस, जो कि हाउस में रह रहे हैं। वो हाउस कैसा है, ये है मेन नाउन। वो हाउस कैसा, किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा। तो बिल्ट हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय माय ग्रैंडफादर हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लेके हमने शुरुआत किया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का। और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये एक नाउन हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, मेन नाउन को। और ए इसका प्री मॉडिफायर मेन नाउन पोस्ट मॉडिफायर। तो ए हाउस बिल्ड बाय माय ग्रैंडफादर, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। थिंक ये सब आपको क्लियर हुआ होगा अभी। अभी देखते हैं इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम करते हैं। देखिए इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्मेट, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अभी जो ये इन्फिनेटिव होता है ना, एक सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर सकता है, और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। ये हम बाद में डिटेल्स में समझेंगे। तो अभी आप इसे ही याद रखना। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है इन्फिनेटिव। अभी इसके साथ अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी इसके साथ कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कैसे पहचानेंगे, मतलब कुछ भी होगा तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ये हुआ इन्फिनेटिव, ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। तो इसको मिला के क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। और एक इन्फिनेटिव फ्रेज भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे हमारे फ्रेज वाले वीडियो में, अगले अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप याद रखो इतना कि इन्फिनेटिव्स भी हमारा नाउन पोस्ट मॉडिफायर बन सकते हैं। जैसे जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल देखो, पीपल यहाँ पर मेन नाउन। ए लॉट ऑफ, ये डिटरमाइन, ये क्वांटिफायर है। ये क्या है, क्वांटिफायर है, जो कि एक डिटरमाइन है, डिटरमिनर है, जो जो कि प्री मॉडिफायर की तरफ काम कर रहा है। ये हुआ प्री मॉडिफायर, ये रहा मेन नाउन। अभी देखिए टू मीट टूडे, तो टू मीट क्या बन गया, ये बन गया इन्फिनेटिव बन गया। तो ए लॉट ऑफ पीपल, इन्फिनेटिव जो कि हमारा पोस्ट मॉडिफायर की तरफ यूज हो रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। पीपल, कौन पीपल है ना, जिसको मीट करने वाले हैं। तो ए लॉट ऑफ पीपल टू मीट, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। सिमिलरली ही इज लुकिंग फॉर ए गर्ल टू मैरी, तो गर्ल हो गया हमारा मेन नाउन। टू मैरी हमारा हो गया इन्फिनेटिव, जो कि पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, पीछे से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ए प्री मॉडिफायर, यानी कि आगे से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ए गर्ल टू मैरी, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपोजिटिव। अपोजिटिव्स किसे बोलते हैं। एन अपोजिटिव मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन बाय रीनेमिंग, यानी कि अपोजिटिव किसे बोला जाता है, ये नाउन को मॉडिफाई करता है इसको, और प्रोनाउन को रीनेमिंग करके। जैसे कि माय फ्रेंड मंगेश इज ए यूट्यूबर, तो माय फ्रेंड ये है, तो मंगेश इसको फिर से इसका नाम हम दर्शा रहे हैं, माय फ्रेंड मंगेश इज ए यूट्यूबर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो कि नाउन फ्रेज हो सकता है।
संजीव कपूर ए वेरी पॉपुलर सेफ इन इंडिया। तो संजीव कपूर के बारे में बताया जा रहा है। पॉपुलर सेफ इन इंडिया कौन है? जो संजीव कपूर इज वर्किंग ऑन ए रियलिटी शो। तो ये रहा हमारा एपोजिटिव। तो एपोजिटिव ये रहा हमारा मेन नाउन। एपोजिटिव जो कि एपोजिटिव, इसको एपोजिटिव फ्रेज बोला जाएगा। एपोजिटिव का मतलब एक वर्ड, अगर बहुत सारे वर्ड किसी नाम का, नाम के बारे में दर्शा रहे हैं तो एपोजिटिव फ्रेज बोलेंगे। तो एपोजिटिव फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, यानी कि नाउन को ये पीछे से डिस्क्राइब करता है। तो ये बन गया हमारा पोस्ट पोस्ट मॉडिफायर। तो संजीव कपूर ए वेरी पॉपुलर शेफ इन इंडिया, ये पूरा का पूरा हो गया नाउन फ्रेज, जिसका एक मेन नाउन है और एक पोस्ट मॉडिफायर। आई थिंक इतना तक आपको समझ में कोई दिक्कत ही नहीं आया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन फ्रेज। इसके बाद हम नाउन फ्रेज का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और भी फ्रेज के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। So again, welcome to the basic of English grammar, right? Elements of English grammar। यहाँ पर हम बेसिक पढ़ते हैं, जो कि आपको अलग कंसेप्ट समझने में कोशिश बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपका बेसिक बिल्डिंग है, बेसमेंट है। इसको फर्स्ट पहले क्लियर कीजिए, फिर आगे आगे जो होगा अच्छे से होगा, ठीक है? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। If you are new to this video, if you are new to this channel, then don't forget to press the subscribe button, right? Have a nice day and God bless you. Thank you.